वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, औरतों के साथ साथ मर्दों को भी अपनी स्किन की हिफाजत की ज़रूरत होती है, क्योंकि डस्ट और पोल्यूशन की वजह से चेहरे के ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो जल्द है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसकी हिफाजत के लिए और इसको सही करने के लिए मैं आपके साथ 3 जो है रेमेडी लेके आया हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो जान लेते हैं इफेक्टिव स्किन टोनर फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए जो अपनी पहली रेमेडी है उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कुकम्बर यानी कि खीरे की। कुकम्बर यानी कि खीरे में ऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ की ज़रूरत होती होगी वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप फ्रेश भी ले सकते हैं और जो मार्केट में मिलता है वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए होगी वो एलोवेरा जेल है। नाज़रीन, एलोवेरा जेल भी आप मार्केट से मिलती है, अगर आपके पास नेचुरल है वो तो अच्छी है। नाज़रीन, इस सबसे पहले आपको एक बाउल चाहिए। बाउल में आपने जो है सबसे पहले आपने इसमें रोज़ वाटर के आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना है, जितनी आपने जो अपनी रेमेडी है वो बनानी है। वैसे मेरी राय यही है कि आप उतनी इस्तेमाल करें जो कम से कम 3-4 दिन से इस्तेमाल हो सके, इससे ज़्यादा आप ना यूज़ करें। दूसरे नंबर पे वो जो चीज़ होगी वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल भी आपने उसी मिकदार में डालनी है जिस मिकदार में आपने जो है रोज़ वाटर डाला है। अगर आपने 3 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर इस्तेमाल किया है तो 3 ही चम्मच आपने इसमें जो है एलोवेरा जेल डालना है। और जो तीसरे नंबर पे आपने इसमें चीज़ ऐड करनी है वो नाज़रीन है इसमें कुकम्बर। कुकम्बर आपने छील के इसका जो गूदा है उसका पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बनाने के बाद आपने इसमें जो है वो इक्वल मिकदार जो है इसमें डाल लेनी है। यानी अगर आपने 2-3 चम्मच इसमें रोज़ वाटर डाला है तो 3 ही चम्मच आपने इसमें एलोवेरा डालेंगे और 3 ही चम्मच जो है इसमें आपने जो है वो कुकम्बर पेस्ट के डालने हैं। नाज़रीन, इस रेमेडी को बना के आप किसी शावर वाली बोतल में महफूज कर लें और दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम चेहरे के ऊपर स्प्रे करें। इससे आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट और ग्लो करना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा शाइनिंग आ जाएगी। ये रेमेडी नाज़रीन ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल होती है, और जिनकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है उनकी स्किन जो हाइड्रेट करने में मददगार साबित होती है। इसके इस्तेमाल से आपको 1 हफ्ते में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जो दूसरी रेमेडी है इफेक्टिव फेस पैक फॉर ब्राइटन स्किन के लिए है, और इसके लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपने टर्मरिक यानी कि हल्दी की ज़रूरत होगी। हल्दी आपने पाउडर लेना है। इसके बाद नाज़रीन जो दूसरी चीज़ हमको ज़रूरत होगी वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर नाज़रीन आपने जो है जो मार्केट से मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पंसार से मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, जो तीसरी है वो मुल्तानी मिट्टी पाउडर की ज़रूरत होगी नाज़रीन। और नाज़रीन, इन सब चीज़ों के अलावा आप बात कर लेते हैं इनको के तरीके इस्तेमाल की। सबसे पहले नाज़रीन आपने जो है वो आपने ले लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आपने 2 से 3 चम्मच लेने हैं। इसके बाद नाज़रीन आपने बाउल में मुल्तानी मिट्टी के 2 से 3 चम्मच डाल लेने हैं। इसके बाद नाज़रीन आपने जो दूसरी चीज़ है वो इसमें रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। अगर 3 चम्मच आपने इसमें रोज़ वाटर मुल्तानी मिट्टी के डाले हैं तो इसमें 4 से 5 जो चम्मच है वो आपने रोज़ वाटर के इस्तेमाल करने हैं। नाज़रीन, रोज़ वाटर डालने के बाद जो तीसरी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है इसमें नाज़रीन हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी आपने 3 चम्मच लेना है, यानी 3 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी के लेने हैं और 3 ही चम्मच आपने हल्दी पाउडर, और 4 से 5 जो चम्मच है वो आपने रोज़ वाटर का लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने एक पेस्ट बना लेना है और किसी शीशे के जार में आपने महफूज कर लेना है, और महफूज करने के बाद आपने इसको चेहरे के ऊपर लेप कर लेना है। नाज़रीन, लेप करने के बाद आधा घंटा आपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको जो है वाटर के साथ वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से आपके स्किन की जो डेड टिश्यू हैं वो रिपेयर होंगे, और आपकी स्किन शाइन करना शुरू और आपकी स्किन जो है वो शाइन और ग्लो करना शुरू हो जाएगी, और आपके स्किन के ऊपर पिगमेंट जो हैं निशानात पड़ जाते हैं वो भी इसके 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल से आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, इसको आप बना के महफूज कर लें और दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे नाज़रीन स्किन वाइटनिंग क्रीम। नाज़रीन, मार्केट में मिलने वाली क्रीम जो है वो वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देती हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी
वो है नाज़रीन विटामिन ई के कैप्सूल। नाज़रीन विटामिन ई के कैप्सूल आप जो हैं वो 2-3 किस्म के आते हैं मार्केट में, कोई भी ले सकते हैं नाज़रीन। इसके बाद आपको कुकम्बर यानी कि खीरा चाहिए होगा। खीरा नाज़रीन आपने जो है वो फ्रेश लेना है, जो फ्रेश है वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल भी आप कोशिश करें कि आपको ताज़ा मिले नाज़रीन। इसके बाद आप इन सब चीज़ों को सबसे पहले नाज़रीन आपने कुकम्बर का जो खीरा है उसका जो छिलका उतार लेना है और उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है। उसको बनाने के बाद नाज़रीन आपने उसमें 2 से 3 चम्मच जो हैं वो एलोवेरा जेल के डाल लेने हैं। एलोवेरा जेल आप कोशिश करें नाज़रीन जो नेचुरल है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने 2 से 3 अदर जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल डाल लेने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, 2-3 मार्केट में मिलते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो तीसरा है वो है कोकोनट ऑयल। नाज़रीन कोकोनट ऑयल जो है वो नाज़रीन आपने इसमें 1 से आधा चम्मच इसमें डालना है। नाज़रीन इस रेमेडी को आप तैयार कर फ्रीज़ कर सकते हैं और दिन में एक दफ़ा यानी रात को सोते वक्त आपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है और सुबह तक लगे रहने देना है, जिस तरह आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं, और सुबह उठने के बाद आप इसको वॉश कर लें। नाज़रीन इसके इस्तेमाल से आपके चेहरा जो है वो वाइट हो जाएगा। इसके अलावा आपके चेहरे की जो रंगत है वो तो वाइट होगी और चेहरे की जो शाइन है वो भी बढ़ जाएगी, और इसके इस्तेमाल से जो चेहरे जो है डार्क हो जाता है, ये डल नज़र आता है, वो भी चमकदार नज़र आना शुरू हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे के दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन इसके अलावा इस वीडियो में अगर किसी चीज़ के बारे में मुझसे कोई चीज़ रह गई हो या आपको कोई किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं।